अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन जेलसीमियम के बारे में कि जेलसीमियम की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किन किन बीमारियों में ज़्यादा यूज़फुल है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जेलसीमियम के बारे में कि जेलसीमियम किन पेशेंट को दी जाती है, उनके अमराज में दी जाती है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जेलसीमियम जो होती है इसकी जो सिम्टम्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स के, वो बहुत ज़्यादा काहली और सुस्ती वाला पेशेंट होता है। इनके अंदर काहली, सुस्ती और गुनूदगी सी हर वक्त उनके ऊपर आई रहती है। बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं अपने काम में और हर वक्त उन पर नींद का गुलबा या बस उनको कहें कि बस हर वक्त सुस्ती उनके जिस्म में रहती है और कपकपाहट रहती है और किसी काम में उनका दिल नहीं लगता है। तो फ्रेंड, ऐसे पेशेंट के लिए जो है ये जेलसीमियम जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं ये और किन किन मर्ज़ों में, अमराज में ये काम आती है फ्रेंड्स। तो जेलसीमियम जो है ऐसा मर्ज़ जो आपकी कमज़ोरी ऐसी बढ़ती जाए जो फालिज की तरफ ले जाए या आपको खुदा न खास्ता स्ट्रोक की तरफ ले जाए, तो उसमें भी जेलसीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट के देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पट्ठों में कमज़ोरी हो गई है तो उसमें भी जेलसीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपके पट्ठे अगर कमज़ोर होते जा रहे हैं, वीकनेस आती जा रही है, आपके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आती जा रही है, तो उसमें भी जेलसीमियम जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं इसके देखने को। तो फ्रेंड्स, पट्ठों की कमज़ोरी या लकवा जब हो जाए, अगर जैसे लकवा हो जाता है तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। या आपकी आई साइट की वजह से आपके सर में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, आई साइट आपकी वीक है और आपकी निगाह कमज़ोर है, तो जिसकी वजह से अक्सर लोगों की जो है दर्द की शिकायत हो जाती है, सर में हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हेडेक में भी जो नज़र की कमज़ोरी की वजह से हो उसमें भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स, ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत का हो, हर वक्त खामोश रहने वाला हो, ज़्यादा किसी से मेल जोल करना पसंद नहीं करता हो या रश वाली जगह से जाने में घबराता हो और आप इसको कुछ भी कहें ये हर बात में जब बस खामोश तबीयत, आप इसको यानी कि किसी भी जगह भेज दें, खामोशी से चला जाने वाला जो पेशेंट होता है, तो इसमें भी जेलसीमियम जो होती है बहुत फ़ायदा देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो ये ज़्यादा बात करने वाला नहीं होते फ्रेंड। ऐसे पेशेंट जो होते हैं बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते, ये खामोश तबीयत के होते हैं। जेलसीमियम के जो पेशेंट होते हैं इनकी तबीयत बिल्कुल खामोश और अकेले और तन्हा रहने वाली होती है इनकी तबीयत। तो ऐसे पेशेंट को जो जेलसीमियम बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जेलसीमियम दें तो बहुत जल्दी इनको फ़ायदा हो जाता है। फ्रेंड्स, आपके जिस्म में कहीं भी कपकपाहट होती है, जिससे जिस्म आपका काँपता है, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, उनके जो सर जो वो टिक नहीं पाता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट रहती है, या हाथ आपने देखे होंगे ऐसे 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 हिलते रहते हैं। तो उनके जो ब्रेन होता है, ब्रेन और उनके बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, या ब्रेन और बॉडी जो आपस में यानी कांटेक्ट में नहीं होते हैं सही से, तो जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो जेलसीमियम जो है ऐसे मरीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। फ्रेंड्स, अगर आपके गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं या जिनके कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं उनको निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास होता है या बहुत ज़्यादा अंदर सिकुड़न हो जाती है, तो जेलसीमियम जो है उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन फ्रेंड्स, जेलसीमियम जो है इसका ज़्यादातर जो अच्छे रिज़ल्ट जो है ये ऐसे पेशेंट्स के लिए होती है जो पैरालाइज, इनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और जो काम नहीं करता है इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट, तो जेलसीमियम जो है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है जेलसीमियम के जो बेनिफिट्स हैं वो पैरालाइज पेशेंट के लिए होते हैं। किसी भी बॉडी के पार्ट्स का आपको कोई भी आपका बॉडी का पार्ट्स अगर पैरालाइज हो जाए खुदा न खास्ता, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है फ्रेंड्स। और अगर आपको जो है आपका ब्लड प्रेशर अगर कम होता है, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपको, तो उसमें भी ये जेलसीमियम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसकी डोज़ किस तरह से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जेलसीमियम की जो डोज़ है 30 पोटेंसी की, आप इसको सुबह दोपहर शाम 2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे ले सकते हैं, दिन में 3 बार खाने के आधे घंटे के बाद। और अगर आप इसको 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आप इसके 2 ड्रॉप जो हैं सिर्फ हफ्ते में 1 टाइम लेंगे, सुबह के टाइम नाश्ते के आधे घंटे के बाद लेंगे, और वीक में
जो है आप सिर्फ एक दफ़ा लेंगे, हफ्ते में एक दफ़ा जेलसीमियम 200 अगर आप पोटेंसी में यूज़ करेंगे तो हफ्ते में एक बार ही इसकी एक डोज़ लेनी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, डोज़ जो होती है 30 पोटेंसी आपने डेली आपको इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप। और अगर 200 पोटेंसी में अगर यूज़ करते हैं तो आपने वीक में यानी हफ्ते के अंदर, पूरे हफ्ते में आपने सिर्फ एक डोज लेनी है सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद। फ्रेंड्स एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन ना किया करें। सेल्फ़ मेडिकेशन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के लिए या नुकसान के लिए हो जाते हैं कि मसलन एक चीज़ आपके साइन एंड सिम्टम्स उस मेडिसिन से मैच नहीं करते हैं। एक ही मेडिसिन बहुत सारे अमराज में काम आती है, लेकिन आपके सिम्टम्स उससे मैच नहीं कर रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान दी जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें, अपना खुद से इलाज ना करें। आप किसी भी बीमारी के शिकार हैं तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। आपकी मेडिकल कंडीशन जो होते हैं वो आपके डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं, डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपकी मेडिकल कंडीशन, आपके साइन एंड सिम्टम्स देख कर और जो दवा आपको सूटेबल है, जो आपको नुकसान नहीं दे। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको किसी बीमारी में कोई दवा नुकसान देती है तो डॉक्टर उनकी मेडिसिन को चेंज करके दे देते हैं। तो सेल्फ़ मेडिकेशन से कोशिश करें कि आप बचें, सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। आपको कोई भी बीमारी है या परेशानी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता किया करें। डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वो आपको जो भी एडवाइस देंगे वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।